नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार मौर्य एडवोकेट। आज दिल्ली में एक ऐसी घटना हुई जिससे उसने पूरे देश को व पूर्वोत्तर को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या ऐसी बात है कि दिल्ली जैसे शहर में, जहां पर पूरे देश से निकलकर एक राजधानी में, प्राइम सिटी में लोग बसे हैं, उन्हें मानेंगे कि एक वेल एजुकेटेड होंगे या कहेंगे स्पेशल कुछ ना होगा तभी, स्पेशल कुछ ना कुछ होगा तभी वो वहां पर बसे हुए। उनके पास सोचने समझने की शक्ति भी अच्छी होगी, लेकिन जब इस प्रकार घटनाएं होती हैं जहां पर एक स्टूडेंट जो यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, उसको कहेंगी इसकी शक्ल या कलर और ऐसी टिप्पणी की गई, उसको ऐसे ऐसे शब्द बोले गए कि पूर्वोत्तर के लोग अपने आप को सोचने पर मजबूर हो गए। उन्हें क्या है, हम क्या इसी देश के हिस्से हैं या और कुछ। जब बात आती है कोई हमारे सिलीगुड़ी, कॉरिडोर या पूर्वोत्तर की अलग करने की बात करता है तो हम वहां पर खड़े हो जाते हैं, चाहे बांग्लादेश हो या चीन हो या पाकिस्तान, उसको मुंह तोड़ जवाब देने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब वहीं पर वहां के बच्चे मेन भारतलैंड में आकर पढ़ते हैं या कुछ भी करते हैं तो उनको ऐसे प्रताड़ित किया जाता है जैसे वो हमारे देश के व्यक्ति ही ना हो। ये दोगली राजनीति कहें या और कुछ कहें, ये सब नहीं होना चाहिए। अगर वहाँ के बच्चे पढ़ने आते हैं उनको सम्मान देना चाहिए, ऐसा नहीं उनको कलर या और कुछ देखकर वहाँ की बनावट या वहाँ कल्चर या वहाँ की जलवायु के अनुसार उनकी भाषा, उसके आधार पर उनको डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए। जिस हिसाब से उनके साथ भेदभाव होता है, ये सब ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि कोई विदेशी ताकत उसका फायदा उठा लें, जैसे अभी कश्मीर के मामले में हो रहा है। व्हाइट कलर रीजन हो या और कुछ, काफी हद तक जो घटनाएं पिछले हुई हैं कुछ समय में, अब कश्मीरियों के साथ भी भेदभाव बहुत सारा हो रहा है। तो इनको सोच समझकर ही आगे बढ़ने की आवश्यकता है, नहीं तो हम लोग आपस में बंटकर परेशान हो जाएंगे। कहीं किसी दूसरे देश की आवश्यकता नहीं। हमें सोचने की बात है कि ये जो भेदभाव होता है इसके खिलाफ सख्त कानून लाना चाहिए। बीएनएस ने 198 में कानून को और सख्त करना चाहिए। हमें सोचने की आवश्यकता है, हमारे लॉ मेकर्स की सोचने की आवश्यकता है कि वो इसको और सख्त करें, जिससे हमारे देश में जो हो रहे हैं रेसिज्म उनको रोका जा सके। नहीं तो आने वाले समय में ये बहुत बड़ी समस्या बनकर उभरेगी। इसमें आम जनता को सोचने की आवश्यकता है, वो किस हिसाब से आगे बढ़े, क्योंकि हर चीज को कानून बनाकर रोकना पॉसिबल नहीं होता है। तो हमें खुद भी आगे आकर सपोर्ट करना होगा, चाहे पूर्वोत्तर हो चाहे कश्मीर के लोग हों, उनको सम्मान देना होगा, उनसे भेदभाव जैसी नहीं करना चाहिए। नहीं तो हम लोग आपस में उलझे रहेंगे। जब हम पूर्वोत्तर के सिलीगुड़ी को लेकर इतने उत्साहित या इतने भरमार हो जाती है कि उनमें कोई किसी भी देश ने उसके बारे में बात भी कर दिया, तो उसी प्रकार वहां के लोगों के साथ भी हम लोग खड़े हों, ऐसा ना हो। कई सारी घटनाएं हुई, उत्तराखंड में हुई घटनाएं,
गुजरात में हुई कई घटनाएं, अब दिल्ली में भी ऐसी घटना हुई। तो हमें सोचने की आवश्यकता है कि ये पूर्वोत्तर के लोग कहीं बाहरी लोग नहीं हैं, ये हमारे ही देश के लोग हैं। उन्हें किसी भी तरह से परेशान ना किया जाए। बस यही कहना था कि हम लोग अगर एक साथ मिलकर रहेंगे तो किसी बाहरी वाले की हिम्मत नहीं होगी तोड़ने की। अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे तो किसी भी देश को ज्यादा समय नहीं लगेगा भारत को तोड़ने में। इसको बस जाति कल्चर के आधार पर भड़काने की अगर आवश्यकता होगी तो हम लोग आपस में लड़ पड़ेंगे। भारत सरकार को भी सख्त कानूनी कदम उठाने होंगे और भी कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है, जिससे इस प्रकार की घटनाएं न हो। धन्यवाद दोस्तों।